7 अगस्त को हर साल हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसी 7 अगस्त को 1905 में स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत की गई थी और ये दिन इसलिए बनाया जाता है ताकि ख़त्म हो रही हैंडलूम की परंपरा को फिर से नई जिंदगी से जोड़ा जा सके और उसे एक ऊंचे मुकाम तक ले जाया जा सके। लेकिन क्या इन वादों से हैंडलूम की स्थिति सुधरी है? बनारस में ऐसा नजर नहीं आता। हैंडलूम के हालात पहले से और ख़राब हुए हैं। इसी की पड़ताल करती है ये रिपोर्ट। हैंडलूम पर काम कर रहे इन बुनकरों के लिए हथकरघा सिर्फ साड़ी बनाने का एक साधन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही कला है। एक ऐसा हुनर जो रेशमी धागों को बेहतरीन साड़ियों में बदल देता है। इनके हाथों से तैयार साड़ी कभी इनके लिए बच्चे के मानिंद होती थी, लेकिन आज पावरलूम आने के बाद इसका व्यवसायीकरण हो गया है। आज के बुनकर में और कल के बुनकर में काफ़ी फ़र्क है। उस ज़माने में जो हम लोग एक साड़ी या 2 साड़ी बना करके मार्केट में ले जाते थे, तो वो अपने बच्चों की तरफ से ले करके जाते थे और उसको उनके यहाँ देते थे। और आज के जो बुनकर हैं, ये धंधा बन गया। ये पावरलूम जब से आया है, ये एकदम धंधे के टाइप से हो गया। अब वो बात नहीं रह गई जो बनारसी साड़ी की बात थी। सन 2000 तक हैंडलूम की हालत ठीक थी, लेकिन उसके बाद इसमें तेजी से गिरावट आई। 1994-95 की गणना के अनुसार हथकरघा की संख्या बनारस में 75,324 थी, जिसमें 1,24,000 कारीगर काम करते थे और पावरलूम की इकाइयां सिर्फ 1750 थी। वहीं 2009-10 की गणना में हैंडलूम की संख्या घटकर 50 से 52,000 रह गई और कारीगर भी घटकर 95,000 रह गए, जबकि पावरलूम की संख्या बढ़कर लाखों में पहुंच गई। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोगों के इलाके में अगर हमारे मकान के आजू बाजू में 200-400 मकान है, तो पहले ऐसा होता था कुछ जब हैंडलूम का अपना बुलंदियों पर दिन था, तो स्वर्णिम काल था, तो हम लोग के यहाँ कहीं एक आध शायद पावरलूम दिख जाता था। हर घर में हैंडलूम की जो है तो आवाज़ सुनाई देती थी। लेकिन इतना वक्त ख़राब हो गया है कि शायद 1-2 घर में आपको हमारे आजू बाजू में हैंडलूम मिले, बाकी सब जगह पावरलूम हो गया है। और कारीगर पहले हैंडलूम के पावरलूम गए, पावरलूम के कारीगर अब प्रस्थान करके दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। तो बनारस के अंदर ना हैंडलूम का कोई भविष्य है, ना पावरलूम का कोई भविष्य है। सब बर्बादी के कगार पर इस वक्त। 2009-10 के बाद हैंडलूम की हालत में और गिरावट आई, जो 2015 की गणना से पता चलता है। इस सर्वे से पता चला कि बनारस में सिर्फ 13,407 हैंडलूम ही रह गए हैं और इन पर काम करने वाले बुनकरों की संख्या भी चंद हजार बची है। यह बात हथकरघा के लिए जकार्ड बनाने वाले बबलू की दुकान से भी पता चलता है, जहां हैंडलूम का जकार्ड दुकान में सिर्फ अब नुमाइश के लिए लगा है। पहले तो जितना बन रहा था सब हैंडलूम बन रहा था, अब वो एकदम ख़त्म हो गया। अब थोड़ा जो है बस नुमाइश है, मतलब सैंपल में रखा है और कोई काम नहीं है। अब महीने में 1-8 ठो आ जाता है, 2 ठो बन जाता है। ऐसा नहीं कि हैंडलूम को बचाने के लिए सरकार ने योजना नहीं बनाई। 2016 में स्मृति ईरानी जब कपड़ा मंत्री थीं, तो बनारस में हैंडलूम दिवस बहुत बड़े पैमाने पर मनाया गया। बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन फिर सब भूल गए। आज भी बनारस में सिर्फ एक छोटे से हाल में चंद लोगों के बीच हथकरघा दिवस की रस्म अदायगी हो रही है। कुछ बुनकरों को बुलाकर उन्हें सम्मानित किया गया और फोटो खींचकर मान लिया गया कि यह हैंडलूम बच गया। लेकिन यहीं पहुंचे कुछ बुनकर कहते हैं कि यह सिर्फ रस्म अदायगी है। ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि सरकार तो स्कीम देती है, लेकिन स्कीम सही बुनकरों तक पहुंच नहीं पाती। इसके लिए सरकार को और प्रयास करना चाहिए। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये रस्म अदायगी है, बुनकरों तक ये फायदे पहुंच नहीं रहे हैं। जो बुनकर लूम पर बैठ के काम करते हैं, उन तक ये फायदे पहुंच नहीं रहे गवर्नमेंट के। सिर्फ बनारस ही नहीं, आसपास के जिलों में भी अगर हम देखें तो हैंडलूम की हालत खराब हुई है। मिर्जापुर में 2,602 हैंडलूम बचे हैं, चंदौली में 2,531, भदोही में 1,780 और जौनपुर में तो सिर्फ 20 हैंडलूम ही बचे हैं। कोविड के बाद इसमें और तेजी से गिरावट आई है। ऐसे में
हथकरघा दिवस इसे कितना बचा पाएगा, आप खुद सोच सकते हैं। वेंटिलेटर पर पहुंच चुके हैंडलूम उद्योग को बाहर निकालने के लिए सरकार कई योजनाएं लाई, लेकिन इसके हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। साफ है कि इसके रोग के जड़ तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाई और अब तो हालात ये है कि इसकी सांसें थमने वाली हैं। ऐसे में अगर सरकार कोई ठोस योजना नहीं लाती है तो ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में हैंडलूम कहीं म्यूजियम का हिस्सा न बन जाए। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।